और इसी बीच ये पट्टू की तरफ से 20 मुद्राओं का है, बहुत करता है। बाबा साहब ने वकालत कर लगे और उन्हीं दिनों में बाबा साहब से वकालत करके वो बाहर जाते कहते, इस वजह से उनके पास आता नहीं था, पूरे पूरे दिन बैठे रहते थे। और उन्हीं दिनों के बीच में बताया गया है, आरे चरित्र बड़ी माती होए गयो पैसों से फिरा, और इतनी गरीबी के दिनों ना अरे जन्म हो एक सुंदर सोना। उन्हीं गरीबी के दिनों में मैया रमा ने फिर से एक बेटे को जन्म दिया। मैया ने जन्मो लाल साहब देखी हर अरे देखी हर साई साहब देखी हर साई। मैया ने जन्मो लाल साहब देखी हर साई। उसी बीच में मैया रमा ने एक बेटे को जन्म दिया। बाबा साहब बहुत प्रसन्न हुए। इधर मैया रमा ने जब बेटे को जन्म दिया तो बाबा साहब ने कहा, रमा हमारा ये बेटा राज करेगा, और उस बच्चे का नाम रखा राज रतन। कहने लगे, रमा तुम देखना मेरा राज रतन इस देश पर राज करेगा। बहुत प्रसन्न हुए। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। ये अमर सिंह और धर्मेंद्र, इनकी तरफ से 10 मुद्राओं का भुगतान आया है। ये रतन सिंह, किशनपाल और रत्ता सिंह की तरफ से 10 मुद्राओं का भुगतान आया। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगलकामनाएं। 50 रुपया लाए पूरे परिवार को नाम बुलवा रही है। कहीं इनकी मम्मी बताइए रुपया। इधर कुछ दिन व्यतीत हो रहे थे। धीरे धीरे 10 महीने बीत गए। 10 महीने बीत गए। एक दिन बाबा साहब कोर्ट में हैं। बाबा साहब कोर्ट में थे और मैया रमाबाई घर में झाड़ू पोछा कर रही थी। मैया ने विचार किया, मुझे काफी देर हो गई, मैंने अपने बेटे को गोदी में नहीं लिया है। तो मैया ने उसी समय जब अपने बेटे को गोदी में उठाया, और ये प्रेमपाल की तरफ से 50 मुद्राओं का भुगतान आया है। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मैया रमा ने सोचा कि बहुत देर हो गई, मैंने अपने बेटे को गोदी में नहीं लिया। तो जैसे भी बेटे को गोदी में लिया तो मैया ने क्या देखा कि बेटे को बहुत तेज बुखार है, कि बुखार में बुरी तरह से बुझ रहा था। जैसे ही मैया ने ये देखा तो खबर भिजवाई कि बाबा साहब को बुला दो। बाबा साहब ने तब से दौड़ दौड़ के घर आई। जब घर आई तो मानो वो बेटा अपने पिता का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही बाबा साहब घर आए, उन्होंने बेटे को गोद में लिया
उसी समय उस बच्चे ने अपना प्राण तोड़ दिए, सांस तोड़ दी अपनी। एकदम से मैया चीख पड़ी, साहब बस करो, साहब बस करो, आपकी समाज सेवा ने मेरे 4 बच्चे निकल लिए, बस करो साहब, अब मैं और नहीं झेल पाऊंगी। बाबा साहब कहने लगे, रमा मेरे भी ये बच्चे हैं, तुम एक माँ हो, मैं भी एक पिता हूँ, लेकिन रमा तुम्हारे 4 बच्चे मरे हैं, मैं प्रतिदिन सैकड़ों बच्चों को मरते देखता हूँ, उनका क्या करूँ, मैं क्या करूँ, कैसे देर दूं? आज मैया रमा ने कहने लगी, साहब मैं और नहीं झेल पाऊंगी, मेरे 4 बच्चे मुझे छोड़ करके चले गए और मैं कुछ भी ना कर सकी। आज फिर से बाबा साहब समझाने लगे, इसका दुख मुझे भी है, मैं भी एक पिता हूँ, लेकिन तुमने अपने बच्चों को मरते हुए देखा है, मैं सैकड़ों बच्चों को मरते हुए देखता हूँ, मैं क्या करूँ? आज उस बच्चे का भी उन्होंने धैर्य धारण करके अंतिम संस्कार किया। धीरे धीरे जब वक्त व्यतीत हुआ, इधर बाबा साहब अपनी हाथों में उस बच्चे को लेकर के चौबन संस्कार करके आए हैं और धीरे धीरे अपने काम में जब बाबा साहब लगे, उनकी पढ़ाई सफलता की तरफ जब जा रही तो कुछ लोग उन्हें मारने का प्लान बनाने लगे, मारने का प्रयास करने लगे। ऐसा जब मैया रमा ने सुना तो मैया रमा चिंता करने लगी, बहुत चिंतित हुई। उनका एक बेटा था यशवंत। मैया रमा बाबा के बारे में इतनी चिंता कर गई कि 27 मई 1935 में 37 वर्ष 3 महीना 20 दिन की उम्र में मैया रमा ने चिंता के कारण अपने प्राण त्याग दिए। ऐसी थी मैया रमा जिसने पूरा जीवन दुख सहन किए। इतनी कुर्बानियां हैं मैया की, जब आज हमारा समाज सारे जीवन में सुख उठाता है, हर वो चीज को प्राप्त कर पाता है जो उसे पसंद आती है, अपनी मेहनत का पूरा लाभ उठा पाता है, इसमें मैया रमाबाई का भी त्याग छुपा हुआ है। बाबा साहब ने बहुत कठिनाई झेली। जब बाबा साहब के हाथ में पेन आई, उन्हें मौका मिला तो उन्होंने सारा सम्मान लिख दिया, सारे हक लिख दिए, सारे अधिकार लिख दिए और एक वसीयत ऐसी लिखी, बाबा साहब ने भारत का संविधान लिख दिया। बोलिए सत्य बाबा साहब की। बाबा साहब ने संविधान लिखा और जब संविधान लागू हो गया तो बाबा साहब ने सारे रूलों को देख लिया, सारे धर्मों को पढ़ लिया, सारे ग्रंथों को पढ़ लिया। अंत में बाबा साहब ने निर्णय ले लिया, मैं धर्म ऐसा नहीं अपनाऊंगा, क्योंकि बाबा साहब ने बोल दिया, अपने भाषण में कहा था कि मैं हिंदू बनकर के पैदा जरूर हुआ हूँ, क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन हिंदू बनकर के मरूंगा नहीं। और बाबा साहब ने 665 लाख समर्थकों के साथ में नागपुर में बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को भगवान बुद्ध का धर्म स्वीकार किया और धर्म को धारण किया। बोलिए भगवान बुद्ध की। बाबा को अपनाया। उस समय बाबा साहब ने एक बात बोली थी कि यदि मैं 10 वर्ष और जीवित रहा तो पूरे भारत को बुद्धमय कर दूंगा।
बाबा साहब ने ये अपने भाषण में कहा था कि यदि मैं 10 वर्ष और जिया तो मैं पूरे भारत को बुद्ध में कर दूंगा, क्योंकि ये एक धर्म ऐसा है जहाँ पर ना ही तो शुल्क का लालच दिया जाता है, ना ही नरक का भय दिया जाता है, ना ही किसी कर्म का दबाव दिया जाता है। हर मानव यहाँ समान है, वही धर्म मेरे लिए उपयुक्त है। और बाबा साहब ने बोल दिया, जिस धर्म में एकता नहीं, जिस धर्म में मानवता नहीं, वो धर्म मानव के लिए हानिकारक है। बाबा साहब ने ये बात 14 अक्टूबर 1956 को कही, लेकिन अफसोस की बात ये, बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को ये बात कही, यदि मैं 10 साल और जी गया तो मैं पूरे भारत को बुद्ध में कर दूंगा। लेकिन बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 को इस दुनिया से विदा हो गए। आज हमारे समाज लोग, आप लोगों से यही कहना चाहूंगी, बाबा साहब ने जो आपसे कहा है आप भी उसे पहचानो, उनके मार्ग को आगे बढ़ाओ, उनके जो कहते रहे। क्योंकि बाबा साहब ने अपने भाषण में यही कहा था कि हे समाज के लोगों, यदि आप मेरे कारवां को आगे न बढ़ा सको तो इसे पीछे भी मत हटने देना, यहाँ तक ही रह जाएगा तो मुझे दुख नहीं, लेकिन इसे पीछे हटा दोगे। लेकिन आज भी हमारी माताएं बहनें, हमारे भैया लोग अधिक से अधिक उसी चीज में फंसे हुए जिससे बाबा साहब ने निकालने का प्रयास किया। आज भी हमारी माताएं बहनें अधिक से अधिक देवी देवता को पूजती है, अब भी उसी में आस्था रखती है, अब भी बात को नहीं समझती है। अरे जिस धर्म में तुम्हें सम्मान नहीं, वो धर्म तुम्हारा कैसे हो गया? क्योंकि यदि भगवान है तो भगवान के दरबार में सब समान होने चाहिए। यदि भगवान ने सब कुछ बनाया है तो एक जैसा क्यों नहीं बनाया? जब हम बच्चे उन्हीं के हैं फिर हमें इतना फर्क क्यों? इस चीज पर गौर करो, क्योंकि बाबा साहब ने भी सारे ग्रंथ पढ़े, समझ लिया कि वास्तव में सत्य क्या है, असत्य क्या है, क्यों ये चीज बढ़ाई गई है, ये एक धंधा समझ लो। क्योंकि हमेशा याद रखना, किसी कवि ने एक बड़ा ही सुंदर शब्दों में लिखा है, एक एक शब्द पर गौर देना। आज हमारी माताएं बहनें इतने देवी देवता पूजती हैं, इतनी पत्थर पूजा करती हैं, चाहे घर वालों को टाइम से खाना मिले या ना मिले इससे कोई मतलब नहीं है, पहले पूजा कर लें। लेकिन इसका अर्थ को जानो, अरे पत्थर पूजे लल्ला मिले तो रहती कोई बाजी नहीं, अरे पत्थर पूजे लल्ला मिले तो रहती कोई बाजी नहीं, खोसे से नर मर जाते तो पकते नंगर कभी नहीं। याद रखना, यदि पत्थर पूजने से तुम्हारा कल्याण हो सकता है तो आज का संसार कोई दुख नहीं उठाता, सब सुखी होते। यदि किसी की बदवा तो लग जाती है तो कोई किसी का भला नहीं चाहता, सब चाहते केवल हमारा ही भला हो। इसलिए समझने का प्रयास करो, यदि कर्म सही करोगे, यदि मेहनत हृदय से करोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। एक एक शब्द पर गौर करो, अरे बात को पहले का प्रयास करो। गंगा जी नहाने से पाप धुल जाते हैं, ऐसा याद रखना, ये चल है। गंगा भी कहते हैं कि इसमें नहाने से जो खुजली है, दाद है, पुड़िया भुजी सब नष्ट हो जाती है, क्यों नष्ट हो जाती है? इसका वैज्ञानिकरण है। जब ये पर्वतों से पानी आता है तो वहाँ पर जो घास है, जो कुछ पेड़ पौधे हैं, उनका अर्क निकल कर के आता है, जिसके क्योंकि घास में बहुत
सारी ऐसी होती हैं जिससे बहुत सारे लोग ग्रस्त हो जाते हैं, उसकी वजह से आपका रोग हो जाता है। नहीं है कि गंगा में पवित्रता, इस वजह से आपकी बीमारी नष्ट हो जाती है। समझने का प्रयास करो, क्योंकि आजकल पढ़ा लिखा समाज है और पढ़े लिखे होकर भी यदि मूर्ख बनोगे तो उसमें दूसरे की कमी नहीं है, आपकी स्वयं कमी है। इसलिए समझने का प्रयास करो। और ये नमा देवी और कोशिश, इनकी तरफ से हमें एक सूट और 20 मुद्राओं का अधिकार प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद। और 10 मुद्राएं हमारे स्वस्थ स्टाफ को देकर के सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत शुभकामनाएं। भगवान से कामना करते हैं कि जीवन सुख भरे रहे, खुशियों के भंडार भरे रहे। मिले तो कौन नहीं आ सकता है, सौरभ में मुक्ति द्वारा कौन नहीं पा सकता है, सौरभ में मुक्ति द्वारा। याद रखना, एक बार की आपको बात होता है, एक बार भगवान हो अपने देश के लिए, दक्षिण के लिए निकले तो सुबह का समय था। वो सरोवर के पास में गए भगवान, तो उन्होंने नदी के जैसे लड़का आया, उसने एकदम जल्दी जल्दी कपड़े उतारे और उसने 2-4 डुबकी लगाई, कुछ पानी लिया पशु ने और चारों तरफ चलाया, निकल आया। इतना सर्दी से कांप रहा था, बहुत ज्यादा। तो भगवान उसके पास पहुंचने लगे, इतनी सर्दी पड़ रही है, नहाने की क्या आवश्यकता थी? जब धूप निकल आती तब नहा लेते, और सर्दी में एक आध दिन ना नहा पाओ, क्योंकि जब शरीर में क्षमता नहीं तो कार्य करना जरूरी भी नहीं बनता है। तो लड़के ने जवाब दिया, वो क्या है ना बात समझ, हम इसलिए नहाते हैं। हमारे पापा ने कही अगर कुछ रात में पाप हो जाए दिन में डुबकी लगाए, दिन में कुछ पाप हो शाम को डुबकी लगा लो, सब पाप तो ना। और ये भैया परसों इनकी तरफ से 50 मुद्रा का रमजान आया है। बहुत बहुत साधुवाद। कहने लगे हम पाप धोने आते हैं, भगवान कहने लगे बेटा हमारी बात सुनो, ये बताओ आपने कोई कर्म किया है, क्या वो कर्म बदला जा सकता है? उसके लिए आपको सही करने को दूसरा कर्म करना होगा। बोलो सही बात कि आपने यदि अनजाने में बबूल का पेड़ लगाया, आपको उसमें आम लग जाए, प्रार्थना करते हो क्या लग सकते हैं कि माता जी ऐसा कैसे हो सकता है? अरे जब आप पेड़ ही आपको है, जब पौधा ही उसका लगाया है तो प्रार्थना करने से क्या हो जाएगा? बोले ये तो बेटा हम तुम्हें समझाते हैं, ये बताओ तुमने जब कर्म किया है तो उसका फल तुम खुद प्राप्त करोगे। आपको कर्म सही करना पड़ेगा, तब पिछला वाला कर्म संभलेगा। पानी से क्या आपके अंदर जाता है? बोले नहीं, कि पानी से बेटा इसलिए नहाया जाता है ताकि शरीर की गंदगी हट सके, मन की गंदगी आपके विचार से ही हटेगी। और ये अशोक जो नरोली से चलकर के आए की तरफ से 100 मुद्राओं का नुकसान आया है। बहुत बहुत साधुवाद। भगवान ने समझाया, सारे पंचकुशल बताए, और भगवान ने जब सारे उपदेश दिए तो कहने लगा भगवान तुम बात तो सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे बहुत कठिन है। अरे हमारे पापा ने बहुत सही बताओ, शाम को जब पाप हुए सुबह को धोई लो, और सुबह को हुए तो शाम को धोई लो। वो मार्ग अच्छा था। भगवान कहने लगे बेटा जो सरल मार्ग होता है अधिकतर लोग उसी पर चलते हैं, लेकिन जो सही चुन करके चलता है कामयाबी की तरफ वही जाते हैं। इसलिए समझने का प्रयास करो। और बताया कराने से दुख मिट जाए तो तरह तरह की खोज की जाती है, तरह तरह के वैज्ञानिक अनेक प्रकार की खोजें करने की आवश्यकता नहीं होती।
करने में कितनी मेहनत पड़ती है। इसलिए होते होते नहीं होते बेहतर मर जाते तो बचते कभी नहीं। एक बात और बताएं, शक्ति होती देवी देवों में होते मंदिर बंद नहीं। आप ही विचार करो, अगर देवी देवताओं में शक्ति होती है, आप अपने तिजोरियों में ताला लगाते हैं, अपने घरों में ताला लगाते हैं ताकि कोई चुरा न ले जाए। जब भगवान में शक्ति है तो क्यों हिम्मत पड़ जाती है जो वहां पर ताले लगाए जाते हैं। और ताला किसने बनाया है? इंसान। दरवाजा किसने बनाया? इंसान ने। जब इंसान की चीज से हिफाजत हो रही है तो फिर कैसे मान लें कि भगवान हमारी हिफाजत कर रहे हैं? आप समझने का प्रयास करो। हम नहीं कह रहे, हम ये भी नहीं कह रहे कि हम आपको बता रहे हर एक बात हमारी मान लो, क्योंकि स्वयं भगवान नहीं देते तो हम तो उनके उधर से अगुवाई है। लेकिन समझने की बात है, शक्ति होती देवी देवों में होते मंदिर बंद नहीं। और एक समय इसका प्रमाण देने में भी आया, कोरोना से मिली कोरोना आया सबसे ज्यादा आज भी लॉस उस समय का हमारे समाज झेल रहा है। और उसी समय से अधिक लॉस पढ़ाई पे भी पड़ा है, अधिक से अधिक लॉस बिजनेस पे भी पड़ा है। आज भी उसका समय हमारे समाज पर प्रभाव डाल रहा है। इसलिए वो तो भूले नहीं है। लेकिन बात कहाँ आती है, कोरोना से मिली हकीकत कहती नंबर का सही और स्वर्गीय सत्ता सत्य होती तो कोर्ट कचहरी ना होती। अगर स्वर्गीय सत्ता सत्य होती तो कोर्ट कचहरी ना होती। अगर भगवान सबको गलती करने का सजा दे देता, भगवान ही ये न्याय कर देता तो क्या जरूरत थी ये कोर्ट कचहरी अनेक अदालतें बनाने की? क्यों बनाते हैं? क्योंकि इंसान की समस्या का समाधान होता है, आपस में ही उसका समाधान निकाल सकते हैं। इसलिए सब वक्त के लिए स्वर्गीय सत्ता सत्य होती तो कोर्ट कचहरी ना होती। न्याय के खातिर बेइज्जती की बेटी रोज में रहता रोती। और बताएं, अगर गला बांधने से रोग कट जाए तो क्यों ये बीमारी आती? और क्या जरूरत होती डॉक्टर की? क्या होती जरूरत वैद्यों की? क्या जरूरत होती दवाइयों की? क्या जरूरत होती अस्पताल बनवाने? तो गला बांधने से रोग कट सकते तो बहुत आसान है। 10-20 रुपया में गला होता है, ज्यादा अगर महंगा ही समझा तो 100 रुपया। क्या जरूरत पड़ती है डॉक्टर की? लेकिन बात यह है कि हमारा समाज में सबसे बड़ी कमी यही है कि समाज कर्म से ज्यादा चमत्कार की तरफ भागता है। और ये लक्ष्य की तरफ से विश्व जाकर होता है, बहुत अच्छा है। आनंद भोगते सुखाने नरनारी आनंद भोगते। और एक बात और बताते चले,
चमत्कार से सब मिल जाएगा तो प्रार्थना करने का आराम से करने बैठ जाओ, करते रहो। भगवान जी में जाओ जाते हो, हम तुम्हारी पूजा कर रहे हैं। विचार करो आप ही, इतने सारे लोग मेहनत करते हैं, क्यों करते हैं? अगर हमारी बात बुरी लगे तो आप स्वयं विचार कर लेना। ये हमें इसलिए नहीं कह रहे कि आप हमारी बात हमें मान लेना, हम केवल आप लोगों को बताना चाहते हैं तो अपनी बुद्धि को विवेक पर जोड़ दो। अरे चमत्कार से सब मिल जाता, करता कोई काम नहीं। अरे मेरे ढोल बंदा पुजारी चिंता करते कभी नहीं, ढोल बंदा पुजारी चिंता करते कभी नहीं। यदि प्रार्थना करने से सब कुछ मिल जाता है तो जो महात्मा लोग हैं, पंडा पुजारी हैं, ये आप लोगों से क्यों मांगते हैं? अरे जब भगवान की भक्ति में पूरा समय लगाए दो, अपने कपड़ा भी उन्होंने चेंज कर लिए, क्या जरूरत रह गई लोगों से मांगने की? भगवान उन्हें सब कुछ दे सकता है, लेकिन तुम खुद विचार करो, योगी भी सत्ता चला रहे हैं, उन्हें भी पता है कि मंदिर में घंटा बजाने से कुछ नहीं मिलेगा, समाज में आने से ही कुछ मिलेगा। योगी भी आज सरकार चला रहे हैं, वो भी राजनीतिक में आ गए हैं। विचार करो आप ही, ये हम नहीं कह रहे, आप स्वयं विचार कर सकते हैं। अरे बड़े ढोल पंडा पुजारी स्त्रियां करते कभी और ये टिप्पा जी इस के 50 मुद्राओं का दर्शन करने से पहले इस संसार में बहुत पाखंड फैला हुआ था, बहुत अंधविश्वास फैला हुआ था, अधिक से अधिक बलि यज्ञ होते थे। आइए
से 50 मुद्रा का धमकाना है। अमृता बाल इनकी तरफ से नोटों का हार और 50 मुद्रा देकर से सम्मानित किया है। बहुत बहुत साधुवाद। भगवान मुझसे कामना करते हैं इन्हें भगवान हार में भी दे। कौन से इस हार में भी दे, उपहार में भी दे, रोजगार में भी दे, आहार में भी दे और हो सके तो ससुराल में भी दे।
सभी लोग हाथ उठा रहे और दया करो भगवान सबका दया करो भगवान सबका दया करो। पापा ने कहा और इसी बीच भैया पवन इनकी पत्नी ने हमें नोटों का हाथ पहना करके सम्मानित किया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दया करो भगवान सबका दया करो, दया करो भगवान सबका दया करो। जानो कन्हैया तीर सिखैया, जानो कन्हैया और ये संजू देवी, वाइफ ऑफ राजेश, इनकी तरफ से 50 मुद्रा पर हम लगाए। बहुत बहुत साधुवाद। और ये सुधीर जो नरोड़ा से चल करके आए हैं, इनकी तरफ से 20 मुद्रा पर हम लगाया है। बहुत बहुत साधुवाद। और ये कुमकुम मैडम की तरफ से 20 मुद्राओं पर हम लगाया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान मुझसे कामना करते अपने जीवन में सदा शांति बनी रहे। बिल्कुल ऐसा है कि ऐसा माया कला
और इसी बीच मुकेश कुमार इनकी तरफ से 100 मुद्राओं का धमकाना है। बहुत अच्छा और ये भाभी रीना बाय और प्रदीप जी की तरफ से डॉक्टर पहाड़ और 100 मुद्रा के जमाने में बहुत